अब उनको याद आई और उन्होंने महंगाई राहत कैंपों के नाम पर जहां अपना महिमा मंडन करने के लिए 2000 करोड़ रुपए में आरोप लगा रहा हूं, 2000 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए, सरकारी धन का दुरुपयोग किया, अपनी खिलाफ योजनाओं को वीडियो कॉन्टेस्ट के माध्यम से उन्होंने प्रतिदिन 2.25 लाख सुबह से शाम होती है 1,75,000 रुपए का इनाम देते हैं, पर हिम्मत नहीं पड़ी इनाम की घोषणा करने के लिए किन किन लोगों को इनाम मिला, क्योंकि उनकी खिलाफ योजना में कोई आया नहीं। पहली बार मौका है, एक डिजाइन बॉक्स कंपनी बाहर से आती है और मुख्यमंत्री जी को 2000 करोड़ का बजट बनाकर देती है। पहली बार हमारे निजी यूट्यूबर्स और जो वीडियो संचालित करते हैं उनको 50,000 से लेके 5 लाख तक बिना किसी शर्तों के उन्हें सरकारी धन से पैसा देने का काम सरकार कर रही है। यह सरकार जिसने पहले स्वास्थ्य मित्र के नाम पर, फिर पुलिस मित्र के नाम पर लाख 2-2 लाख लोगों को नियुक्त किया, अब राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स के नाम पर, राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नाम से ये 1,02,500 लोगों को नियुक्ति इन्होंने इन 2 महीनों में दी है। और जिस पर हाईकोर्ट ने मान्य चलाया, इन्होंने 2 दिन पहले महात्मा गांधी सेवा प्रेरक पर स्थगन भी पारित किया। सरकारी धन की लूट अपने महिमा मंडल के लिए इतना नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुई। और दुर्भाग्य यह है कि इन्होंने ऐलान किया था अपने महंगाई राहत कैंपों में कि हम 1 करोड़ और 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे। अब तक इन्होंने 17 लाख टेलीफोन बांटे, अभी तीसरी हो गई इनकी। और वो उस टेलीफोन में सैमसंग का टेलीफोन है जो 2G स्पेक्ट्रम के पर आधारित है। इसमें टेलीफोन पर जो ही टेलीफोन को ऑन करते हैं मुख्यमंत्री जी की फोटो आती है। 12 फोटोएं अलग अलग उन्होंने इसमें डाल रखी है, अपनी फ्लॉप योजनाएं डाल रखी है। मेरा सवाल है कि जब 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को टेलीफोन देने की बात थी तो उनकी संख्या पहले दौर में 40 लाख क्यों हुई, फिर उनको कम क्यों किया गया? ये रक्षाबंधन के दिन टेलीफोन बांटने का, ये रेवड़ी बांटने का, ये इसलिए किया गया कि राजस्थान महिला दुष्कर्म में 2021 और 2022 में एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार पहली पायदान पर पहुंचा। यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है। आपने कल पढ़ा होगा तारानगर के अंदर एक महिला अपने घर में भोजन बना रही है और भोजन बनाती महिला का रसोई में घुसकर उसके चैन स्नैच किया जाता है। राजधानी में पुलिस आयुक्त ये कहते हैं कि महिलाओं को गोल्ड चैन पहनकर नहीं पहनना चाहिए, इनको रोल्ड गोल्ड की जो चैन जो जिसमें पैसा नहीं लगता वो पहननी चाहिए, क्योंकि हम चैन स्नैचर पर काबू नहीं पा सकते। 17 दुष्कर्म और 7 हत्याएं इस तरह सरकार कर रही है। मैं जिस जिले में आपसे बात कर रहा हूँ, इस जिले के अंदर रंगदारियां वसूल करने का जो धंधा चला, हमारे चूरू के अंदर भी आपने देखा होगा, एक टाइल्स के व्यापारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक गैंगस्टर न केवल धमकाता है बल्कि रिवॉल्वर लगा के उसको लूट को ले जाता है। ये घटनाएं एक नहीं अनेकों हैं। हत्याएं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग चूरू जिले में होने लग गई। ये चूरू जिला शराब की तस्करी का ट्रांजिट रूट बन गया। ये चूरू जिला डीजल, जिसमें डीजल हरियाणा में और राजस्थान में जिसमें 9 रुपए 87 पैसे का फर्क है, वो डीजल तस्करी का हब बन गया। यहाँ लकड़ी तस्करी का हब बन गया। पुलिस की सरपरस्ती के अंदर सबसे कम चोरियों की बरामदगी सिर्फ 14% अगर हुई सरकारी दस्तावेज और पुलिस दस्तावेज के अनुसार जो चूरू जिले में हुई। यहाँ की पुलिस का इकबाल टूट गया और पुलिस ने जब माफियों के सामने पुलिस दंडवत रही, पुलिस ने माफियों का माल भी खाया तो मार भी बहुत खाई। विधानसभा के एक उत्तर में उन्होंने माना कि 4 वर्षों में 3000 बार से ज्यादा पुलिस की पिटाई हुई, जिनकी एफआईआर दर्ज हुई। कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई और इस पहली बार बाजरे को एमएसपी मूल्य पर खरीदने के लिए हमने हमारे हरिराम जी रणवा की अगुवाई के अंदर लक्ष्मणगढ़ में आंदोलन किया पिछली बार। उस समय 2350 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। ये चूरू जिला राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला जिला है।
और राजस्थान हिंदुस्तान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। पिछली बार 1500 से 1600 रुपए क्विंटल बेचने के लिए मजबूर रहा किसान। इस बार एमएसपी 2500 रुपए है और बाजरा तैयार है। हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है, कल की बरसात ने बोर्ड में खाद का काम और कर दिया और अब तक कोई गिरदावरी नहीं। और इस बार भी बाजरे की खरीद के लिए केंद्र की 2-2 चिट्ठियों के बाद भी ये सरकार चेती नहीं है। ये सरकार, इस सरकार ने जो भी काम किए, जिले के अंदर 1419 अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किए महात्मा गांधी जी के नाम से, एक भी अध्यापक नहीं लगाया। जिले के अंदर अलग अलग जगह पर इन्होंने 9 महाविद्यालय स्थापित किया, एक में प्राचार्य नहीं, एक में फैकल्टी नहीं। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ दम तोड़ चुकी है। ये जिस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ नगर परिषद कर रही है, आने वाले समय में समय का चक्र होगा तो हम एक दल बना के उसकी जांच करवाएंगे, उसमें नामांकित करेंगे। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि सपनों के सौदागर के इस शासन में सपने बेचने के अलावा इन्होंने कोई काम किया नहीं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी सरकार रिपीट होगी, मैं दावा करता हूँ सरकार डिलीट होगी और इस जिले के अंदर एक भी विधायक उनका जीतेगा नहीं। उनका मिशन 156 है और मैं कह रहा हूँ 6 का घटा दो, मिशन 15 भी पूरा हो जाए तो बहुत है। भ्रष्टाचार के लिए एक ही बानगी काफी है। उनके खुद के विधायक भरत सिंह जी बाल कटाते हैं और बालों का तोहफा मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हैं और ये कहते हैं जमीन की मौत हो गई, ईमान की मौत हो गई, इसलिए अर्पण और तर्पण के रूप में मेरे बाल भेज रहा हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मैंने कुछ मोटी मोटी बुनियादी बातें इस घोषणा में मुख्यमंत्री जी को कही है। मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड योजना में अब तक 7 करोड़ 17 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड इन्होंने बांटे हैं। ये मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड के धारक जो हमारी कुल मतदाताओं की संख्या से भी ज्यादा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये एक ही गारंटी ले रहे हैं। जब भी हम जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी की इस झूठ की सरकार, लूट की सरकार की विदाई हम करेंगे। इसीलिए हमारे हाथ में मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड है। मोटे तौर पर कुछ बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी।